गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको विराम चिन्ह के विषय में समझाएंगे और हमारा चैनल सेंट जेवियर्स स्कूल हरदोई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबा करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन लीजिए। चलिए चलते हैं विराम चिन्ह पर। बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। राम घर गया, राम श्याम और मोहन रोज मंदिर जाते हैं। खाओ मत जाओ, खाओ मत जाओ। तो यहाँ पर आपने कुछ वाक्य देखे और इनमें प्रयुक्त कुछ चिन्हों को भी देखा है आपने। राम घर गया के बाद एक चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या है? ये चिन्ह स्पष्ट करता है कि एक संपूर्ण बात कही गई है या फिर एक सकारात्मक वाक्य कहा गया है। नीचे दूसरे में राम श्याम और मोहन रोज मंदिर जाते हैं। यहाँ पर जब एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनके बीच में एक विराम चिन्ह आया है। ऐसे ही विराम चिन्हों के विषय हम आपको आगे बताएंगे। एक चीज और, ये नीचे के दो सेंटेंस देखिए, वाक्य देखिए। ये दोनों वाक्य जो हैं आपके ये हैं एक ही, लेकिन इनमें जो विराम चिन्ह लगा हुआ है बीच में, ये अंतर पे लगा हुआ है। दोनों में जगहों पे अंतर है। खाओ मत जाओ, यहाँ पे सीधा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि कुछ खा लो लेकिन जाओ नहीं। खाओ मत जाओ, दूसरे वाक्य भी यही है, लेकिन इसमें विराम चिन्ह की जगह बदल गई है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि खाओ मत जाओ, मतलब खाना नहीं है, चले जाना है। पहले वाक्य में था खाना है नहीं जाना है, दूसरे वाक्य में खाना नहीं है आपको लेकिन चले जाना है। तो वाक्य दोनों एक ही हैं, लेकिन विराम चिन्ह ने उनके दोनों के अर्थ को बिल्कुल बदल के रख दिया है। चलिए अब आगे कुछ विराम चिन्हों के विषय में के नाम पढ़ते हैं, फिर उनके विषय में चर्चा होगी। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख विराम चिन्हों की सूची है। नंबर 1 पर अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अपूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह या संबंध चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, लोप विराम, संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव विराम या संकेत चिन्ह। ये तीनों एक ही हैं। हंसपट या त्रुटिपूरक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह। अब हम इन्हीं चिन्हों की तुलना करेंगे, इनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको विराम की परिभाषा क्या है? विराम का अर्थ है रुकना, ठहराव या विश्रांति। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? लिखते समय रुकने के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को समझते हैं। अल्प विराम, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम लक्ष्मण सीता और हनुमान अयोध्या वापस आए। अर्ध विराम, अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पास होने की खुशी में मिठाई बंटने लगी। यहाँ पास होने की खुशी में, इसके बाद कुछ थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए ये अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लिखा गया है मिठाई बंटने लगी। नंबर 3 पर है पूर्ण विराम। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि वाक्य जो हो पूर्ण, वो सकारात्मक वाक्य हो, जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नंबर अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। ये उन वाक्यों के अंत में लगता है जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा और लज्जा आदि मन के भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे
हाय, मैं तो लुट गया। अरे, तुम कब आए? हे, हम मैच जीत गए। ये सारे शब्द अनायास ही हमारे अंतर्मन से प्रकट हो जाते हैं। तो मन के भाव जो अचानक ही प्रकट होते हैं, ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है उपविराम। उपविराम शीर्षक अथवा संवाद को प्रकट करने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोबाइल, लाभ, हानि, कंप्यूटर, आज की आवश्यकता। जब किसी वस्तु या विषय को बताया जाए तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। शिव के अनेक नाम, शंकर, महादेव, गौरीपति, भोलेनाथ आदि। अगला है निर्देशक चिन्ह। बच्चों, निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के दो भेद हैं। प्रधानाचार्य ने कहा कल विद्यालय में अवकाश होगा। योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और सामासिक पदों के बीच में होता है। जैसे दिन रात, धीरे धीरे आदि। अब अवतरण चिन्ह। दूसरों के द्वारा कहे हुए शब्दों को उसी प्रकार कहना अवतरण चिन्ह के अंतर्गत होगा। जैसे नेताजी ने कहा। क्या कहा नेताजी ने, वो हम अवतरण चिन्ह में लिख देंगे। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोष्ठक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। जब वाक्य में किसी शब्द का अर्थ हमको और अधिक स्पष्ट करना हो। अगला है कोष्ठक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी शक्ति को मैं जानता हूं। यहाँ पर शक्ति का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में उसका दूसरा अर्थ ताकत लिख दिया गया है। अगला है लोप चिन्ह। जब किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बाजार जा सकता हूं, पर मेरे पास, इसके आगे लोप चिन्ह लगा दिया गया है। लोप चिन्ह का प्रयोग जब हमको किसी कविता या किसी कहानी को थोड़ा बहुत उसको मतलब दिखा करके और उसका पूरा सारांश लिखना हो या अर्थ समझाना हो, तो हम क्या करते हैं, उस कविता की शुरुआत की एक दो शब्द या फिर उस कहानी के एक दो शब्द लिखने के बाद इस लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है संक्षिप्त चिन्ह। संक्षिप्त चिन्ह आपको इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन पहली लाइन में संक्षिप्त चिन्ह है। देखिए, संक्षिप्त चिन्ह का अर्थ है जब किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है पंडित के लिए पंडित और इंजीनियर के लिए ईजी। यहाँ पे जो गोला आपको दिख रहा है पंडित के बाद, ये संक्षिप्त चिन्ह है। अगला है हंसपद चिन्ह। वाक्य में त्रुटि को पूर्ण करने के लिए हंसपद का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम अपने डैश गया। यहाँ पर त्रुटि पूरक लगा हुआ है। यहाँ पर राम अपने घर गया है लिखना था, लेकिन किसी कारणवश घर छूट गया है, तो वहाँ पे त्रुटि पूरक चिन्ह लगा करके हम घर लिख देंगे। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह
किसी शब्द या गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता या बराबरी आदि को प्रकट करने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह का मतलब क्या हुआ? बराबर का चिन्ह या इज इक्वल टू का साइन। बच्चों, अब आपने क्या सीखा, अब ये आपको बताना है। निम्न विराम चिन्हों को पहचान कर उनके सामने नाम लिखिए। नंबर पहला कौन सा है? वेरी गुड, अर्ध विराम। नंबर 2, ये तो सभी जानते हैं, अभी हमने समझाया था। हे, हम मैच जीत गए। यहाँ पे कौन सा आया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला है अल्प विराम। मोहन, श्याम, राकेश और हरि अपने घर गए। मोहन के बाद फिर अल्प विराम, फिर श्याम के बाद अल्प विराम, इस तरीके से। अगला, ये तो सब आप सबको पता होगा, जब कोई भी प्रश्न किया जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला है पूर्ण विराम। जब कोई भी बात सकारात्मक रूप से कही जाती है या मान ली जाती है तो वहां पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। अगला है, अभी अभी आपने पढ़ा था इसको, राम अपने, इसके बाद में हम भूल गए हैं, आगे लिख दिया है हमने गया। जब हम भूल जाते हैं कुछ और फिर याद करके उसी स्थान पे उसी शब्द को लिखना हो तो क्या होगा? त्रुटि पूरक चिन्ह। वेरी गुड, वेरी गुड, वहां पर त्रुटि पूरक चिन्ह है। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।